कल हम लोगों ने 8.1 का 1 नंबर का मान संबंधित सभी प्रश्नों को बनाया था। आज हम लोग 8.2 का 2 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन प्रश्नों में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे 2 का पहला में 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यह जो है वो इन 4 विकल्पों में किससे मेल खाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 10 है तो 2 10 30 का मान देखते हैं क्या होता है। तो 10 30 का मान 1/√3 होता है बटे 1 + 10 30 का मान 1/√3 होगा। और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या दे देंगे, स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, इस रूप पर इसके मान को पुटअप करते हैं, रखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 क्या होगा, 2/√3/1 + 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, क्या आएगा 3, नीचे कुछ नहीं 1। अब देखिए 2/√3 बटा 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3 1, 2/√3, 3 और 1 4, तो ये 3 ऊपर और 3 और 1 4 जोड़ करके कहाँ आएगा, नीचे। 2 से ये 4 2 बार में और √3 से ये 3 बार में कट जाएगा। ये कैसे कटा, तो √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 में 2 गो √3 गुना हुआ है। तो 1 √3, यहाँ √3 से 3 को कटाने का बाद 1 √3 आएगा, तो क्या आ गया, √3/2। अब यहाँ हम लोग मान को देखते हैं तो sin 60 का मान भी क्या आता है, √3/2। तो ये विकल्प सही है, क्योंकि इसका भी मान क्या होगा, √3/2। तो ये विकल्प हमारा सही है। अब दूसरा देखिए, 1 - 10 45 का मान 1 स्क्वायर, 1 + 10 का मान 1 स्क्वायर, 1 में 1 गया 0 और 1 और 1 क्या हो गया 2, 0 बटे कुछ भी क्या होगा 0। अब यहां क्या देखते हैं, डी नंबर में है 0, डी नंबर में क्या है 0, तो 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 में 1 गया 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 0/2 अर्थात 0। तो इसका डी विकल्प जो है वो क्या है, सही है। अब यहां पर आप देखिए ए का मान क्या रख दें, 0 30 45 60। तो अगर हम लोग sin 2 ए का मान रख देते हैं 0 डिग्री, 2 sin, इसका क्या मान रख दिए 0, 2 गुना 0 क्या होगा 0, 2 sin 0 डिग्री। sin 0 का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा है, sin 0 का मान पढ़ा है 0, तो 2 और sin 0 का मान 0,
तो 0 बराबर क्या होगा 0, दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए ये विकल्प सही है। आप ये 3 मान अगर रखेंगे तो LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। इसको डालने क्या दोनों पक्ष बराबर आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। अब चलिए लगे हाथ हम लोग चौथा नंबर देखते हैं क्या है। 2 10 30 का मान क्या आता है 1/√3। 1 माइनस फिर 10 का मान 1/√3 स्क्वायर। अब देखिए 2/√3, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म 3, नीचे कुछ नहीं 1। अब जो है 2/√3 बटा दोनों का एलसीएम क्या होगा 3, 1 तिया 3 तो यहां 3, 3 एकम 3 तो 1। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं 2/√3, 3 में गया तो 2। अब ये 4 बटा आया, तो 4 बटा हम पहले भी हम लोग इस पे काम कर चुके हैं कि 2/√3 इंटू ये उल्टा होगा 3/2, 2 कैंसिल, √3 से ये √3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान निकल के क्या आता है √3। इसका मान निकल के क्या आया √3। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि √3 किसका मान आता है, तो 10 अगर 60 पर आप ध्यान दीजिए तो 10 60 का मान क्या आता है √3। तो इस मान के बराबर कौन है ये। इसके लिए एक चीज लाजमी है, बहुत नेसेसरी है कि हमको मान चार्ट हमारे ब्रेन में आना चाहिए, चाहे वो ट्रिक से आए या याद करके आए, जैसे भी हो मान चार्ट आना चाहिए। इस तरह से इसका सी विकल्प, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में किसी एक सिटिंग में इसमें से एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसका हम लोग को ठीक से अभ्यास करना चाहिए। और अब आइए इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां हमने लिखा है VVI, ये सत्य है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। ये कंडीशन है कि 0a + b जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। a > b, इससे भी ज्यादा लेना देना नहीं है। ये इसलिए दिया गया है कि अगर ये नहीं दिया रहेगा तो इनका प्रश्न ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो मान पढ़ा है वो 0 से 90 तक पढ़ा है, इसलिए a + b 0 से 90 तक बिलोंग करता है। और a में b घट रहा है, तो भाई घट रहा है तो a बड़ा होगा तभी तो घटेगा, क्योंकि माइनस का मान हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन को बचाने के लिए इस पर कोई प्रश्न ना खड़ा करे, इसलिए स्थिति को दिया गया है। इससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हम लोग यहां तक देखते हैं 10a + b बराबर क्या है √3 है। 10a + b, अब √3 को हम अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मान चार्ट को याद करें कि 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो देखेंगे हम लोग कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है।
अब यहां दोनों तरफ 10 इसलिए लाया है क्योंकि 10 और 10 कैंसिल हो जाए, तो a प्लस बी बराबर 60 एक कंडीशन प्राप्त हो गया, एक समीकरण मिल गया हमको। अब पुनः या अगेन क्या देखते हैं, 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3। अब यहां 10 है तो फिर हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि 1/√3 10 में कितने का मान है। तो देखते हैं 10 में ये 30 डिग्री का मान आ जाता है 1/√3। तो 10 और 10 कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमको दूसरा कंडीशन प्राप्त हो जाता है। अब जब दो कंडीशन हम लोगों को प्राप्त है, कोई भी दो राशि हो और दो राशियों के बीच का दो संबंध पता हो, तब हम वो दो राशि ज्ञात कर सकते हैं। अब दो राशि ए और बी है, उसका कंडीशन है जुड़ता है तो 60 और घटता है तो 30 होता है। कंडीशन प्राप्त है तो आराम से निकलेगा। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, अगर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। अब देखिए a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, ये जोड़ दिए। जोड़ने में चिन्ह नहीं चेंज होता है, वही घटाते तो चिन्ह बदलना पड़ता। b और b कैंसिल, 2a बराबर 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, 2 से 1 कट जाएगा 45, यानी a का मान हमारा क्या आ जाता है, a बराबर हो गया 45। अब a का मान आप फर्स्ट में डाल दें या a का मान सेकंड में डाल दें। क्या देखें यहां पर हम लोग कि a और b को जोड़ते हैं 60, a में b को घटाते हैं 30, दो कंडीशन प्राप्त हुआ। दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं है, तो इसको प्लस और माइनस है कैंसिल हो गया, a और a 2a, 60 और 30 90, कटा दिए 45, a बराबर क्या हो गया 45। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, a प्लस b बराबर क्या हमने देखा है 60, तो a क्या करेंगे 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या होगा 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15। अब दो हमको मान ज्ञात करना थे और b का दोनों मान ज्ञात हो गया, तो दोनों आंसर को एक साथ लिखना चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 एंड b बराबर 15, यही हमारा आंसर हो जाता है। उसी चैप्टर के अंदर प्रश्न संख्या 4 में ये 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको ट्रू या फॉल्स बताना है, ये सत्य है या असत्य है। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी बिल्कुल असत्य है। बिना बताए हम लोग थोड़ा सा अनुमान करिए तो पता चल जाएगा। साइन a, मान लीजिए हम इसको लेते हैं 30 डिग्री और इसको लेते हैं 60,
तो 30 और 60 कितना हो जाता है 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, और साइन 30 और साइन 60 ये दोनों का मान अगर जोड़ दें तो क्या 1 पूरेगा, होगा। दूसरा भी मान लेके आप देख सकते हैं, साइन ए बराबर कुछ भी मान ले, बी बराबर मान ले और सॉल्व करें तो इसलिए क्योंकि यहां पर साइन ए और साइन बी का मतलब है कि साइन ए का जो मान आएगा और साइन बी का जो मान आएगा वो मान जुट रहा है, जबकि यहां कोण जुट रहा है। बेसिक चीज ये है, तो कभी बराबर नहीं होगा। सपोज दैट कि हम लोग साइन, एक ट्राई करते हैं हम लोग कि साइन ए का मान हम लोगों ने क्या लिया, तो 30 डिग्री ले लिया, और बी का मान क्या ले लिया 60। तो साइन 30 और साइन 60, तो साइन 30 और 60 साइन हो गया 90 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है, तो अगर मान चार्ट पर ध्यान दे तो 30 कैवें नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में क्या होगा 1/2, और साइन 60 का मान क्या हो जाता है √3/2। अब देखिए यहां, यही आपको समझ में आ जाएगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेगा तभी, ये आधा है उसमें आधा जोड़ेंगे तभी 1 होगा। और यहां साइन 90 1 पूरना चाहिए, और यहां जोड़ के कभी 1 पूरेगा नहीं, पूरेगा, ये 2 होगा, 1 + √3 होगा, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या है असत्य है। असत्य होना ही था, इसको बिना बनाए भी हम जानते थे। क्यों? क्योंकि यहां कोण जुट रहा है, यहां मान जुट रहा है। कोण का जुटना और मान का जुटना ये दो अलग अलग घटना है, तो इसलिए असत्य होगा। और ये तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सत्य है। हमने पिछले दिन बताया था आपको कि साइन में जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां अगर डिग्री बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, तो उसका मान भी बढ़ रहा है। तो इसलिए थीटा में वृद्धि होगा तो मान में ही वृद्धि होगा। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये कंडीशन देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है। क्यों? कॉस में अगर 0 डिग्री का मान देखें तो 1 हो जाता है, और कॉस में 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। यहां क्या देख रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, लेकिन मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है, इसलिए क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। आप यही तो अभी बनाए हैं, देखिए ना, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, कहां बराबर हो रहा है, सभी मान पर बराबर नहीं होता, ये केवल जाके बीच में बराबर होता है। साइन 45 और कॉस 45, यहां आके दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन सभी मान पर बराबर नहीं होगा। तो ये भी क्या है, असत्य है। अगर a बराबर 0 तो कॉट a, तो आप देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या आता है, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री क्या है, अपरिभाषित है, उसी को लिखा परिभाषित नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहां भूल जाते हैं कॉट 0 डिग्री का क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री का हम कॉस ले लेते हैं,
cos 0 का मान क्या है? cos 0 का मान 1 है, 1 है। और sin 0 का मान क्या है? 0, क्योंकि cot होता है cos बटे sin। cos ऊपर कर दीजिए, sin नीचे, तो नीचे कुछ भी है तो क्या? अपरिभाषित। तो ऐसे भी ट्रिक पर भी अगर याद नहीं है तो ट्रिक पे भी आप जान सकते हैं। तो cot 0 क्या होगा? अपरिभाषित, इसलिए हमारा क्या है? सत्य है। ये कंडीशन क्या है? सत्य है। इस प्रकार से हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। आज हम लोगों का 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे जो है 8.3 का पहले हम लोग जो उसमें 6 सूत्र आता है नया टाइप का, नया तो कुछ नहीं है, इसी से मिला जुला है, तो उसको पहले देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और उस चैप्टर को देखना बहुत जरूरी है। इसमें 6-7 ही सवाल है, लेकिन सारा सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर वो पूरा 7 प्रश्न हम बनाते हैं, उसमें बोर्ड में 1 या 2 प्रश्न जरूर डाला हुआ आपको मिलेगा। इसलिए उसको बनाना, उसको समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।